जो दारू के साथ जो चकना कहते हैं, भूजा किलो के भाव से था। कोई कहता है कि तुम मेरी बेटी को रख लो तो तुम रख लोगे? तुम 7,000 में बिक के आई हो तो तुमने अपने बच्चों को बेच दिया। इसके बम में 5 लाठी पुलिस मारे ना, ये भगा के उगल देगी। उसकी माँ एक नंबर की लोभी, माँ पे एक केस ठोकिए और उसको जेल में भेजिए। उस बच्ची का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी उसको कि अगर उसकी माँ आज सुधर जाए तो देशवा न्यूज के ऑफिस में उसका स्वागत है। पुरानी फिल्मों में सूदखोर साहूकार कर्जदार व्यक्ति से किस तरीके से वसूली करते थे आपने देखा होगा। फिल्मों में आपने देखा होगा कि धन जन जमीन और आबरू तक लूट लेते थे साहूकार। लेकिन हकीकत बिहार में भी ऐसी ही घटना हुई है और मामला है सिवान के मैरवा का, जहां पर एक साहूकार ने 12 साल की बेटी को ही लूट लिया, उसको ले लिया कर्ज के बदले में और कर ली शादी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक और मेरे साथ हैं रूबरू मिसेज इंडिया, आई ग्लैम मिसेज बिहार और देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर भविता मिश्रा, जो कि ग्राउंड जीरो पर जाकर के इस पूरे मामले का पड़ताल की। मैम से मैं पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा वहाँ गई गांव के लोगों से क्या कुछ सुनने को मिला, क्या कुछ जानने को मिला, उस परिवार से क्या कुछ जानने को मिला। मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद। देशवा न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। जब मैं मैरवा सैनी छापर गई, चूँकि वो सिवान डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो मैंने एक ही कोशिश की कि गांव वाले आपके बातों को, आपके घर में क्या होता है वो गांव वाले को ज़्यादा पता होता है। आप क्या करते हैं वो भी गांव वाले को पता होता है। आपके घर में खाना कब बना वो भी गांव वाले को पता होता है। तो सोचने वाली बात है, गांव वाले से जब हमने बात की ऑफ कैमरा ऑन कैमरा, तो उन्होंने कहा कि जो लड़की का बाप था वो एक नंबर का शराबी, एक नंबर का जुआरी और कहीं ना कहीं गजेरी भंगेरी सब गुण थे उनमें। और जब ताज्जुब की बात मैं बताऊं कि और एक बात पता चला कि उसका बाप खुद अपनी पत्नी को खरीद के लाता है 7,000 में। ये उनके गांव वाले का कहना है, 7,000 में। और वो 7,000 में कोई लड़की है जात की, उसको लेके आता है, उससे शादी करता है और जमीन जायदाद बहुत थे इसके पास। इस ब्राह्मण परिवार के पास बहुत जमीन जायदाद थे। ये शराब में सारा जमीन बेच दिया। आप उसके घर भी देख सकते होंगे, वो उसका घर भी बहुत अच्छा खासा बना हुआ था। वो मातबर फैमिली का था। गांव वाले का कहना है कि इनके पास जमीन बहुत थे और ये जमीन उसी में बेचते अयासी में, चूंकि उसने भी अपनी पत्नी को 7,000 में खरीदा था। बहुत गंदा आदमी। वो जो 45 साल का अधेड़ व्यक्ति है, उसने क्या किया, इसके फादर से, लड़की के फादर से इनका दोस्ती था। चाचा लोग, मतलब बेटी उनकी चाचा कहती होगी, तो बोली कि दूर का, मतलब गांव के किसी दूर का होगा कोई चाचा। लेकिन ये एक दोनों शराब पीते, बैठ करके शराब पीते थे, साथ ही खाना खाते थे। घर में इनका आना जाना होता था, डेली का 500 का खर्च था। मतलब कि समझ जाइए लूट का, मतलब कि जिसको आप चाचा कहे उसको दामाद बना लिए। मतलब दोनों अय्यास थे। बेटी जिसको चाचा कह रही है अब तो उसका पति, और दोनों अय्यास, और दोनों उसके घर में जाते थे, आना जाना चलता था। और कहीं ना कहीं माँ भी उतनी दोषी है, कुछ पैसे उसको मिल जाते थे। और जब मैं गई थी, आपको विश्वास नहीं होगा कि उनके घर में सत्तू भर के रोटी इतना भरा पड़ा हुआ था। और जो चकना, जो दारू के साथ जो चकना कहते हैं, भूजा किलो के भाव से था। प्याज कम से कम 2.5 से 3 किलो, 4 किलो प्याज था, आलू था, मतलब कि और सब कुछ भरा हुआ। हाँ, पढ़े लिखे बच्चे थे और शिक्षित। लेकिन उसका बाप जो था ना, उसका बाप का यही धंधा था कि बेटी को कैसे बेच के हम पैसा कमाए। और उसने देख लिया उस शख्स के, वो जो कमीना शख्स है, जो 45 साल का बुढ़ा कहूँ मैं, उसको ये समझ में नहीं आया कि हम उस बच्ची को, तुम वो मेरी बेटी समान है, हम उसको कैसे ले सकते हैं। अरे कमीना, जो तुमको कोई कहता है कि तुम मेरी बेटी को रख लो तो तुम रख लोगे? तुम्हारी मनुष्य और मैं कहती हूं
कि माता कुमाता कभी नहीं होती, लेकिन ये माता, कलयुग की माता, ये कुमाता निकली। इसने कुछ पैसे के कारण आप अपने घर में बकरी ले जाने नहीं देते। मैं बताऊं कि आपके दरवाजे पे एक बकरी बंधी रहती है, तो भी अगर कोई आपके दरवाजे पे घुस जाए तो आप उसको मारने दौड़ जाएंगे। तो आपने तो बेटी को पैदा किया, कैसे बेच दिया उसको, कैसे दे दिया? खुद जाके घर में देके आई है। सोचने वाली बात है, उस बुढ़े के घर में उसकी माँ सबसे बड़ी दोषी है। वो खुद जाके देके आई है और अब वो कुछ मीडिया, उनको पता नहीं है वो क्या कर रही है। कुछ जो पोर्टल वाले जो है वो, उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। वो दोषियों को तो लग रहा है कि भाई इनके पास पैसे नहीं थे, इनके पैसे के दिन गिर गए थे। अरे उनके दरवाजे पे इतने ईंटें लगे हुए थे ना, जो ईंटे की कीमत थी ना, आपको भी यकीन नहीं होगा एक ही ईंटे की कीमत कितनी है आज के डेट में? 10 रुपए होंगी। उनके घर में 5000 ईंटा था। तू ईंटा ही बेच देता ना तो अपनी बेटी का आबरू बचा लेता, आबरू बचा लेता। कहीं ना कहीं उसकी माँ एक नंबर की लोभी, उसने खुद जा करके उस 45 साल के बुढ़े के साथ अपनी बेटी को सटा दिया, देने का काम किया। क्योंकि वो जो औरत थी, पहली पत्नी उसकी बुढ़े की, वो पागल टाइप की है, देखने में भी बुढ़ी टाइप की है, और उसके एक बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं अल्टर हैं, और एक बच्चे हैं। तो उनको लगा, इस सातिर औरत को लगा कि हम अपनी बेटी को सटा देंगे, और तो जो भी कमाई है, मेरा पति नहीं कमाता है या दारू पी के उड़ाता है, इसके पैसे से हम मौज करेंगे। क्योंकि ये खुद 7000 में बिक के आई थी, तो वही काम वो अपनी बेटी से करवा रही थी। कहती है कि आप थाने गई थी, आप तो खुद घर पहुंचा के आई हैं, आपको घर दिखा हुआ था। आपके दरवाजे से कोई एक ईंटा उठा के ले जाता है तो आप पूछती है कि मेरे दरवाजे से ईंटा कौन लिया? हम और आप भी पूछेंगे। गांव के लोग में तो एक जो दीवार होता है, उसका दीवार का 4 ईंटा बाहर गिर जाता है तो वो आता है लड़ने के लिए कि ये मेरा ईंटा है, ये तो बेटी है। एक सवाल मैम, रउआ सब जानते नहीं जाना कि जानवरों अपन बच्चन के रक्षा करेले, चाहे वो कुतिया होखे, कुतिया अपन बच्चन के साथे अगर बिया, रउआ दुलारे खातिर जाइम तो रउआ के हबक ली। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं कहना चाहती हूँ, यही बात मैं उस औरत को भी कहना चाहती हूँ। जन्म दी थी ना तुम, 7000 में बिक के आई हो, तो तुमने अपने बच्चों को भी बेच दिया। वो बच्ची इतनी सुंदर और पढ़ने में इतनी तेज बच्ची थी। सरकारी स्कूल के मास्टर भी कहते हैं कि माँ ही खराब है। उसने इल्ज़ाम लगा दिया कि सारा गांव बदमाश है और यही एक औरत शरीफ है। इसका मतलब ये था कि ये रात भर उस आदमी को अपने घर में जगह देती थी। आपके घर में आने का मतलब ही होता है, आपके घर में बैठ के आपके पति के साथ दारू पीता था, उसके बाद में चकना खाता था और मोटे मोटे सत्तू के पराठे जो देख रहे थे हमने देखा। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दोषी माँ है, और इसके बम में 5 लाठी पुलिस मारे ना, ये भगा के उगल देगी कि इसने क्या गलत किया, पूरा माजरा क्या। इसको सिर्फ 4 बेत लगना चाहिए इस बदतमीज औरत को। समझने की बात है, घिना दी, ब्राह्मण कुल में आ करके नाश करके चली गई। माँ नाम को कलंकित की है इसने। सबसे बड़ी बात, माँ के शब्दों का अपमान किया। मैं आपसे वचन देती हूं, अभी भी ये औरत सुधर जाए। अभी जो लोग वहां जाते हैं ना, सिर्फ इसकी, चूंकि गलती तो इनकी माँ की है, पूरी दुनिया जान रही है, गांव वाले चिक चिक के बोल रहे हैं, लेकिन अब जो कुछ पत्रकार जाते हैं या पोर्टल वाले जाते हैं, तमाशा बनाने जाते हैं, उसको सहानुभूति देते हैं। अरे बकलोल, इसको सबसे पहले दिखाइए, उस बच्ची को उसके घर क्यों भेजा प्रशासन, समझ में नहीं आती। इसकी माँ ही कैरेक्टरलेस है, तो इसको कहीं ना कहीं, जब गांव वाले कह रहे हैं कि माँ ने ही किया है, तो भाई माँ को बुलाइए, माँ पे एक केस ठोकिए और इसको जेल में भेजिए, और आपको पता चल जाएगा कि माँ ने क्या किया। और एक बात मैं बता दूं कि शेल्टर होम है, बच्ची को शेल्टर होम पहुंचा दिया जाए ताकि उसकी ज़िंदगी वहाँ सुरक्षित हो। नहीं, अभी उसका जो मस्तिष्क है, अभी बचपना है, वो जैसे जैसे बड़ी होगी तो वो भूलने की कोशिश करेगी। उसको अभी मानसिक रोग कह सकते हैं, कहीं ना कहीं उस पे ऊपर बहुत सारा प्रताड़ना हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं इसको समझने की ज़रूरत है और चिकित्सा, मानसिक चिकित्सा से इसका इलाज कराया। माँ के पास में फिर दोबारा भेजने का मतलब नहीं था। कहीं ना कहीं ये बच्ची के अंदर वो डर है, ये पढ़ेगी नहीं
और कहीं ऐसा ना हो कि जो प्रशासन है, चूंकि उसने जन्म दिया है तो वो उन्हीं के हाथ भेजेंगे। और अपनी बातों को छुपाने के लिए, अपने कुकर्म को छुपाने के लिए इसने क्या किया, एफआईआर दर्ज कराया। कब? जब एक लोकल पत्रकार ने जोर से आवाज उठाई, जब उसको समझ में आया कि पत्रकार आ गए हैं, तब वो दूसरे दिन जाती है और शायद उसी दिन जाती है और वो जाके एफआईआर दर्ज करवाती है। मेरी कलाई ना खुल जाए। हाँ, मेरी कलाई ना खुल जाए, ये सोचने वाली बात है। और मैं प्रशासन से अनुरोध करती हूँ कि इस औरत को पकड़े, 4 डंडा मारे, भगा के उगल देगी, समझ में आ जाएगा कि ये माँ कितनी निहायत ही दुष्ट है। मुंह से गाली निकलता लेकिन नहीं निकाल पाऊंगी, क्योंकि ये चीज अभी भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। अभी भी बच्ची को कहीं ना कहीं बाल सुधार गृह में भेज दिया जाए, शेल्टर होम में भेज दिया जाए, ताकि वहां उसको पढ़ाई से लेकर सब तरीके का सुविधा मिले और बच्ची की मानसिक स्थिति ठीक हो पाए। और एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगी, मैं देशवा न्यूज के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग वहां जा रहे हैं, आप इस तरीके का काम ना करें। आप उनके गांव समाज से पूछें कि वो महिलाएं, वो पुरुष जो दारू पियक्कर है, वो कैसे हैं, कैसे नियत के हैं। तो सोचने वाली बात है। आप वहां जा रहे हैं, पापी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोशिश ना करे। कुछ लोग जा रहे हैं, मैं केस लड़ूंगा। वो केस कहाँ लड़ रही थी भाई? आप आ गए केस लड़ेंगे, मैं आर्थिक मदद करूंगा। अरे आपके समाज में, आपके अगल बगल में अपराध हो रहे हैं, आप वहां जाके समाज सेवा कीजिए ना, खुद का चेहरा चमकाने के लिए। चूंकि अब ये हाईलाइटेड मामला हो चुका है, पूरा भारत देख रहा है, तो आप वहां चेहरा चमकाने गए हैं कि भाई 10 रुपया मदद कर देंगे, बस मेरा चेहरा चमक गया। मैं आपसे वादा करती हूं, देशवा न्यूज के माध्यम से, उस बच्ची का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी उसको, मैं उसको शिक्षित करूंगी। जब तक वो पढ़ना चाहे, मैं अपने मेहनत के पैसे से उसको पढ़ाऊंगी। मैं आपसे वचन देती हूँ। पढ़ाई करोगी या महेंद्र का इंतजार करोगी? बाबू, पढ़ाई करेंगे। कि अगर उसकी माँ आज सुधर जाए तो देशवा न्यूज के ऑफिस में उसका स्वागत है। उसकी माँ अगर अपनी बच्ची की जिंदगी शुरुआत करना चाहती है तो वो देशवा न्यूज में आए, वो अपनी गलती को स्वीकार कर ले, और ना भी स्वीकार करे लेकिन वो अपने आत्मा को खुद साफ कर ले, और वो अपनी बेटी को आके कहे कि मैडम, हम अपनी बेटी को आपको सौंप रहे हैं। मैं आपको वचन देती हूं कि मैं उस बच्ची के लिए जब तक वो पढ़ना चाहे, खाना कपड़ा सब मैं करूंगी। वो बच्ची पढ़ के तालीम ले ले, कुछ बन जाए, और रही बात जब वो बालिग हो जाए, वो उसका भविष्य है, वो किसी को भी चुन सकती है, या फिर वो कोई किसी पोस्ट में जा सकती है, नौकरी कर सकती है। इसके लिए वो स्वतंत्र है, सक्षम हो जाएगी वो सोचने के लिए, फैसले लेने के लिए। सही बात है। आपने सुना, देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर है हमारे साथ बबीता मिश्रा जी। इन्होंने किस तरीके से आप सभी लोगों से वायदा किया है कि उस लड़की के लिए मैं सब कुछ करूंगी, मैं सारा खर्च उठाऊंगी, उसको पढ़ाऊंगी, उसको काबिल बनाऊंगी कि वो सही फैसला ले सके। उस समय तक उसको तैयार करूंगी जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। लेकिन एक बात तो जरूर बा कि ऐसा लोग के सजा होके कि चाहे महेंद्र पड़ैया होके या फिर ई लड़की के माई, जो उनके माई के नाम पर कलंक भी। मैं बताऊं, वो जो 45 साल का अधेड़ व्यक्ति है, उसके भी बच्चे हैं। वो कितना कमीना होगा, समझने की जरूरत है। आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। पोस्को एक्ट लगी हुई है, उसको उम्र कैद होगी, लेकिन उम्र कैद उसको हो गई, लेकिन सजा अब उसके परिवार को भी भुगतना होगा, क्योंकि वो सिर्फ जमीन से ही है। अब उसके घर में खाना भी आपको नसीब नहीं मिलेगा। ये एक मैसेज है, कहीं ये समाज में वो मैसेज है कि अब बस बच्चियों के साथ हो रहे अपराध पर समाज खुद नियंत्रण। समाज कहाँ सो जाता है? कभी कभी हमें समाज से भी बात करनी चाहिए कि आप कहाँ सो जाते हैं। आप जब आपके सामने अपराध होता है तो आप चुप क्यों हो जाते हैं? कोई बाप माँ अगर अपनी बच्चियों को
के साथ मिसबिहेव करता है तो आप प्रशासन या पुलिस पर को कॉल नहीं करते, आप चुप्पी लाद लेते। आप सोचते हैं कि हमारा तो थोड़ी ना है, हम क्यों जाएंगे भाई, हम जाएंगे तो कहीं हमको ही ना फंसा दे। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि जिस तरीके से आप अपने बच्चों का साया बनते हैं, उस तरीके से बगल आपके रिश्तेदार जो होते हैं, बगल के लोग जो होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो भी पड़ोसी के बच्चे भी आपके ही बच्चे होते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि समाज को बचा लीजिए। समाज के व्यक्ति विशेष लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप ही हैं जो अपराध को रोक सकते हैं, और बेहतर समाज और का हम निर्माण तो कर सकते हैं ही, हम आपका साथ देने के लिए खड़े हैं। धन्यवाद। तो सुना आपने देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर ने क्या कुछ कहा। एक बेहतर समाज को बनाने के लिए हम सबको एक साथ मिल करके और बुलंद आवाज करनी होगी। हम क्यों सोचते हैं कि पड़ोस में ही भगत सिंह पैदा हो, क्यों नहीं सोचते कि हमारे घर में भी भगत सिंह पैदा हो। हम क्यों आसरा देखते हैं कि मुझे आकर के कोई दूसरा बचाएगा, कोई आकर के मेरी लड़ाई लड़ेगा। हम सबके लिए आवाज उठाएं, सबकी रक्षा का संकल्प लें, तभी हमारी रक्षा के लिए भी कोई खड़ा होगा। इन्हीं संकल्प के साथ अब तक के लिए बस यही तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।